हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए होती है जिसका नाम होता है चार्ली हेलेल, जो कि सेंट्रल इंटेलिजेंट एजेंसी यानी कि CIA में क्रिप्टोग्राफर है। क्रिप्टोग्राफर उसे कहा जाता है जो हिडन मैसेजेस को रीड कर सकता है या दूसरों को भेज सकता है। और चार्ली अपनी वाइफ के लिए एक पुराने प्लेन को तैयार कर रहा है क्योंकि वह ये प्लेन अपनी वाइफ सारा को गिफ्ट करना चाहता है, पर उसकी बीवी को एक बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जाना है, जिस वजह से चार्ली डिसअपॉइंट हो जाता है। अब अगले दिन जब चार्ली अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पर उसी के साथ काम करने वाला एक शख्स जिसे सब वेयर के नाम से जानते हैं, जो कि चार्ली का फ्रेंड है, वो चार्ली से कहता है कि मुझे मेरे कंप्यूटर में तुम्हारी मदद चाहिए, शायद उसमें कोई खराबी आ गई है। दरअसल चार्ली अपने काम में बहुत ज्यादा जीनियस है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो कंप्यूटर पर चेक कर रहा होता है तो चार्ली का एक सोर्स जो उसे हमेशा इंफॉर्मेशन देता है जिसके बारे में चार्ली कुछ नहीं जानता। चार्ली को बस उसका एक नाम पता है जो कि है इनकुलाइन। शायद ये उसका असली नाम नहीं है। वो उसे गवर्नमेंट की कुछ हिडन फाइल भेजता है। चार्ली उस फाइल को ओपन करके और उसे रीड करके बहुत ज्यादा शौक में चला जाता है क्योंकि उसमें कुछ अपनी फ्रेंडली कंपनी के ऊपर ही ड्रोन अटैक का प्लान होता है। तभी चार्ली की वाइफ सारा का फोन आता है, पर चार्ली बहुत ज्यादा बिजी होता है और इसीलिए वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाता। और अब चार्ली को उन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि इस पूरे अटैक के पीछे उसी का डिप्टी डायरेक्टर, जो कि उसका बॉस भी है, शामिल है। अब चार्ली अपने घर वापस आ जाता है और अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं आता। अगले दिन जब चार्ली ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसके पास आता है और CIA की डायरेक्टर के पास उसे ले जाता है, जो उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही, एक अटैक में उसकी मौत हो गई। ये सुनकर वह पूरी तरह से टूट जाता है और टीवी में भी इस बात की ही न्यूज चल रही होती है। उसके बाद चार्ली अपने घर वापस आ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी वाइफ हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है, पर अब भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारा है। वो किसी भी कीमत पर उन लोगों को सजा दिलवाना चाहता है जिन्होंने ये टेरर अटैक किया था और जिसमें उसकी वाइफ मारी गई। उसे उस अटैक का वीडियो मिल जाता है और पता चलता है कि इस अटैक में 4 लोग शामिल थे। चार्ली उन चारों की इंफॉर्मेशन लेकर अपने हेड के पास जाता है, जहां पर वो अपने बॉस और CIA की सुपरवाइजर से मिलता है और उन चारों के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। लेकिन चार्ली की बातों से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस बात को चार्ली ऑब्जर्व कर लेता है। दरअसल चार्ली ये सब कुछ इसलिए समझ पा रहा होता है क्योंकि उसका IQ लेवल 170 है। वो एक जीनियस है, जबकि आम लोगों का IQ लेवल 85 से 115 होता है। इसीलिए अपने बॉस और सुपरवाइजर के बिहेवियर से ये ऑब्जर्व कर लेता है कि वो इस केस में कुछ नहीं करना चाहते। चार्ली जब उनसे सवाल पूछता है तो वो कहते हैं कि हम इन 4 लोगों को नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं। हमारा गोल बहुत बड़ा है। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उससे थेरेपी लेनी चाहिए ताकि तुम्हें रिलीफ मिल सके। और चार्ली इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है, कैसे वो अपनी वाइफ की मौत से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है और अब वो उन लोगों को सजा दिलवाना चाहता है जो उसकी बीवी की मौत का कारण है। चार्ली फैसला करता है कि इस केस में अब वो खुद ही कुछ करेगा। इसीलिए ऑफिस जाने के बाद वो अपनी ID में अपनी बॉस और CIA के सुपरवाइजर के खिलाफ कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने घर ले आता है। उनके प्रिंट्स निकालने के बाद अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो अपने बॉस और सुपरवाइजर को ब्लैकमेल करता है, क्योंकि अगर ये पेपर दुनिया के सामने आ गए तो इन दोनों की नौकरी चली जाएगी। ये पेपर्स उन्हीं ड्रोन अटैक के बारे में होते हैं जो फाइल उसे इनकुलाइन ने भेजी थी। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लड़ना सिखाओ, मैं खुद उन चारों को मारना चाहता हूँ। इनकी वजह से मेरी वाइफ सारा की मृत्यु हुई। वो उन्हें ये भी कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो इन सभी फाइल्स की एक और कॉपी है और वो कहीं और पड़ी है और वो फाइल्स खुद ब खुद ही मीडिया के पास चली जाएंगी। उसके बॉस को एहसास हो जाता है कि ये दोनों के दोनों मुसीबत में हैं और इसीलिए उन्हें चार्ली की बात माननी पड़ती है। और अब ये चार्ली को एक आदमी के पास भेजते हैं जो चार्ली को ट्रेन करेगा। वो आदमी चार्ली को गन चलाना सिखाता है, जिसमें चार्ली बहुत ही वीक होता है, लेकिन वो बॉम्ब बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। चार्ली का ट्रेनर उसके लिए एक फेक पासपोर्ट बनाता है जो कि दूसरे नाम से होता है, ताकि वो देश छोड़कर उस जगह जा सके जहाँ पर वो चारों रहते हैं। और वहीं हमें दूसरी तरफ चार्ली के बॉस और सुपरवाइजर को दिखाया जाता है जो चार्ली के कैबिन में और उसके घर में तलाशी लेते हैं ताकि वो उस CD को बरामद कर सकें जिसमें उनके खिलाफ सारे सबूत हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलता। अब चार्ली के CCTV फुटेज की रिकॉर्डिंग उन्हें पता चलता है कि उनके घर के पास जो बार है, चार्ली अक्सर वहाँ पर जाया करता था। वहाँ पर एक खास बॉक्स होता है जिसे ड्यूक बॉक्स कहा जाता है। वो समझ जाते हैं कि चार्ली ने CD वहीं रखी होगी और जब वो उसकी तलाशी लेते हैं तो उन्हें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वाली CD मिल जाती है और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। वो
समझ जाते हैं कि चार्ली ने इन दोनों से झूठ कहा था और उसके पास इन दोनों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। इसीलिए वो चार्ली के ट्रेनर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि चार्ली को खत्म कर दो। चार्ली को पता था कि उसके बॉस उसके साथ धोखा करेंगे, इसीलिए चार्ली ने एक खास डिवाइस की मदद से उसका ट्रेनर फोन पर जो भी बात करता है चार्ली उसे सुन सकता है। और अब चार्ली को पता है कि उसकी जान खतरे में है, जिसकी वजह से वो अपने नए पासपोर्ट की मदद से देश को छोड़ देता है और पेरिस पहुंच जाता है, जहां पर वो चारों लोग रहते हैं जिनकी वजह से उसकी वाइफ की मृत्यु हुई। सबसे पहले वो ग्रेचन फ्रेंड को पैक करना शुरू करता है, जो उन चारों में से एक है। उसकी एब्सेंस में वो उसके घर जाता है ताकि उसे वहां से और भी क्लूज मिल सकें। कुछ देर के बाद जब ग्रेचन फ्रैंक्स अपने घर पहुंचती है और अपने घर के लॉक को खोल रही होती है तो पीछे चार्ली होता है और उसके हाथ में एक गन है और वो गोली नहीं चला पाता। और ये बात उसके ट्रेनर ने भी उसे बताई थी कि तुम गोली नहीं चला पाओगे, क्योंकि जहां वो एक तरफ बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट है वहीं गोली चलाने में उसे डर लगता है। और अब चार्ली उसे मारने का एक दूसरा प्लान बनाता है। जैसे कि उसे ग्रेचन फ्रैंक के घर की तलाशी लेते हुए पता चल गया था, ग्रेचन फ्रैंक का एलर्जी का एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। और अगले दिन जब वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती है और जब वो चेंबर के अंदर होती है तो चार्ली वहाँ पर डॉक्टर की ड्रेस पहनकर पहुँच जाता है और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में एक खास तरह का पाउडर मिला देता है जो कि जहरीला है, जिससे कि ग्रेचन बेहोश हो जाती है और जल्दी वो होश में आ जाती है और चेंबर से निकलकर भागती है। चार्ली भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो चार्ली को धक्का देकर वहाँ से भागती है। चार्ली भी उसका पीछा करता है और तभी वो भागती भागती एक वैन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। चार्ली उसका फोन उठाकर वहां से निकल जाता है और अब चार्ली यहाँ से फ्रांस निकल जाता है क्योंकि उसका अगला टारगेट फ्रांस में है। चार्ली जब रात के एक बार में होता है तो उसे एहसास होता है कोई उसका पीछा कर रहा है और ये उसका ट्रेनर है। चार्ली उससे बचकर भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका ट्रेनर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद ये दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं। चार्ली का ट्रेनर कहता है कि तुम्हें सब कुछ बंद करना होगा, तुम चाह कर भी पास को नहीं बदल सकते, तुम्हारी वाइफ की मौत हो चुकी है और अब तुम्हें इस सच को एक्सेप्ट करना होगा। अभी वॉशरूम में एक एक्सप्लोजन होता है जिससे चार्ली को भागने का मौका मिल जाता है। चार्ली का दिमाग बहुत तेज है, इसीलिए उसने वॉशरूम में पहले से ही धमाका खेज मवाद लगा रखा था और अब वो इनकुलाइन को मैसेज करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज तक चार्ली ने इनकुलाइन को नहीं देखा। इनकुलाइन उसे इस्तांबुल बुला लेती है जहाँ पर वो पहली बार इनकुलाइन को देखता है और उससे मिलता है। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड भी रशिया के खुफिया विभाग में काम करते थे पर किसी ने उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद वो उसे अपने सेफ हाउस में ले जाती है जहाँ पर ये दूसरे आदमी को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता चलता है कि वो आदमी जिसे अब चार्ली को मारना है मैड्रिड सिटी में एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ है। और दूसरी तरफ हमें CIA की डायरेक्टर को दिखाया जाता है। चार्ली के बॉस यानी कि डिप्टी डायरेक्टर पर शक हो जाता है कि वो कुछ न कुछ गलत कर रहा है, पर फिलहाल उसके पास उसके लिए कोई सबूत नहीं। वहीं चार्ली और निकोलाइन को दिखाया जाता है जो मैड्रिड में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि चार्ली का जो टारगेट है वो हर शाम को होटल के रूफ में बने हुए ग्लास के स्विमिंग पूल में अकेला ही स्विमिंग करता है। चार्ली निकोलाइन को बताता है कि मैं एक ऐसा डिवाइस बना सकता हूँ जिससे ये पूल टूट जाएगा और मेरे इस टारगेट की मौत हो जाएगी। और अब चार्ली वो डिवाइस बनाकर पूल के पास चला जाता है जहाँ पर वो आदमी जिसकी वजह से इसकी वाइफ की मौत हुई है और पूल के अंदर से इसे देखता है। चार्ली उस आदमी से कई सारे सवाल पूछता लेकिन वो आदमी इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। जिसके बाद चार्ली अपनी डिवाइस से पूल को तोड़ देता है जिसकी वजह से वो आदमी पानी के साथ बहकर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और वहीं निकोलाइन चार्ली को बताती है कि तुम्हारा ट्रेनर आसपास ही है और वो तुम तक पहुंचने वाला है, इसीलिए तुम्हें वहां से जल्दी निकलना होगा। इसीलिए चार्ली वहां से भागना शुरू कर देता है। उसका ट्रेनर उस तक पहुंचने ही वाला होता है कि CIA की जो डायरेक्टर है उसे पता चल चुका है कि चार्ली का जो ट्रेनर है उसे पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि उसके डिप्टी डायरेक्टर ने भेजा है जो कि चार्ली का बॉस भी है। इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए और उसे रोकने के लिए एक और एजेंट को वहां पर भेजती है जो चार्ली के ट्रेनर को रोक सके। और वो उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा होता है, जिस वजह से दोनों के दरमियान एक भयानक फाइट होती है। और जो दूसरा एजेंट होता है उसके पास एक गन होती है जिसकी वजह से वो गोली चला देता है, जिससे चार्ली का जो ट्रेनर है वो जख्मी हो जाता है। हालांकि चार्ली उसकी मदद करना चाहता है पर निकोलाइन उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें वहां से निकलना होगा। इस वजह से चार्ली वहां से निकल जाता है। वहीं CIA के ऑफिस में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर CIA की डायरेक्टर चार्ली के बॉस को अपने पास बुलाती है, चार्ली के बारे में पूछती है पर चार्ली का बॉस झूठ बोलता है कि मुझे चार्ली के बारे में कुछ नहीं पता। इस वजह से डायरेक्टर को समझ आ जाता है कि शायद निकोलाइन चार्ली की मदद कर रही है, इसीलिए वो उसे ट्रैक करना शुरू कर देती है। उसे उसकी लोकेशन मिल जाती है और रात को जब निकोलाइन और चार्ली सो रहे होते हैं CIA की टीम इनके फ्लैट के अंदर आ जाती है और इन दोनों को
पता चल जाता है, इसलिए ये दोनों पीछे के रास्ते से गाड़ी के जरिए यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब भी CIA के एजेंट इनका पीछा कर रहे हैं और वो इन पर गोलियां भी चलाते हैं और उन गोलियों में से एक गोली इंकोलाइन को भी लग जाती है। इस वजह से इंकोलाइन की मौके पर ही मौत हो जाती है, पर चार्ली वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब चार्ली को इंकोलाइन की मौत का बहुत ज्यादा दुख है। अब कुछ दिनों के बाद चार्ली ग्रेचन फ्लाइंग के फोन से, जिसे सबसे पहले उसने मारा, उसी के एक साथी को मैसेज करता है। ये वही है जो इनका तीसरा साथी है जिसे चार्ली को अब मारना है, इसलिए चार्ली उसे एक वेपन की डील में फंसाता है और इसे एक खास जगह पर बुलाता है जो कि रोमानिया में है। पर चार्ली को अच्छी तरह से पता है कि CIA उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि दुनिया के हर किसी CCTV कैमरे में CIA उसे ढूंढ लेगी। इसलिए चार्ली एक खास सॉफ्टवेयर में अपनी वीडियो को अपलोड करता है। इस वजह से बहुत सारे लोग उसी की तरह दिख रहे होते हैं और अब वो इसी मौके का फायदा उठाकर सीधा रोमानिया पहुंच जाता है, जहां पर उसने अपने तीसरे टारगेट को बुलाया है। दरअसल वो आर्म्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया है और जब वो बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर बॉम्ब होते हैं। चार्ली उसे बताता है कि अगर तुम यहाँ से हिले तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे, इस वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब चार्ली उससे उसके बॉस के बारे में पूछता है, वो मास्टरमाइंड जो उस हमले के पीछे था, जिस हमले में उसकी वाइफ की मौत हुई। चार्ली उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉस कहाँ पर है, जो कि तुम्हारे हर एक प्लान का मास्टरमाइंड है। वो अपनी जान बचाने के लिए बता देता है तो ब्लास्टिक सी में एक शिप में रहता है और वहीं से वो सारी डील्स करता है। इसके बाद चार्ली वहाँ से निकल जाता है, तभी उसका तीसरा टारगेट वहाँ से मूव करता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट और तीसरे टारगेट की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ CIA को समझ आ जाता है जिस आदमी को CCTV कैमरा से ट्रैक कर रहे हैं वो चार्ली नहीं है, इसीलिए अब वो चार्ली को ट्रैक करना बंद कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चार्ली को दिखाया जाता है जो ब्लास्टिक सी में पहुंच जाता है और वहां से अपने चौथे टारगेट की लोकेशन और उन लोगों पर नजर रख रहा होता है। इस टारगेट का नाम सेलर है। सेलर के लोगों को पता चल जाता है, इसलिए चार्ली को पीछे से कोई नॉक कर देता है। तब चार्ली को वहां से एक शिप में ले जाते हैं जो कि सेलर का है। ये उसका वही चौथा टारगेट है जिसने पूरा प्लान बनाया था और इसी ने उसकी वाइफ को गोली मारी थी। और अब जब चार्ली उसके सामने होता है तो वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि CIA का जो मेरा बॉस है और जो वहाँ का सुपरवाइजर है, उन दोनों के साथ तुम मिले हुए हो। सेलर उसकी बातें सुनकर हैरान नहीं होता और कहता है, मुझे पता है कि तुम कायर हो, इसीलिए तुम गोली नहीं चला सकते। इसीलिए वो अपनी लोडेड गन उसे दे देता है। सच में चार्ली उस पर गोली नहीं चला पाता क्योंकि उसे गोली चलाने में डर लगता है। पर तभी शिप में मौजूद हर इंसान नोट करता है कि शिप अपने आप ही दूसरी डायरेक्शन में मूव हो गया है। हर कोई उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन शिप की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसके बाद चार्ली बताता है कि मैंने तुम्हारे शिप के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है। अब ये जल्दी फिनलैंड के बॉर्डर पर पहुंच जाएगा, जहां पर नेवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और होता भी ऐसा ही है। जल्द ही नेवी के शिप तक इनका शिप पहुंच जाता है, जहां पर सेलर और उसकी पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ CIA की डायरेक्टर चार्ली के बॉस को और सुपरवाइजर को भी अरेस्ट करवा लेती है, क्योंकि अब उसके पास सारे सबूत हैं कि इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे इलीगल काम किए हैं। और इस तरह से चार्ली का बदला पूरा हो जाता है। इसके बाद चार्ली अपने ट्रेनर से भी मिलने जाता है जो कि बच गया होता है। उसका काम पूरा हो चुका है, इसलिए चार्ली के दिल में किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा नहीं। और अब वो उस प्लेन के काम को भी खत्म कर लेता है जो वो अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहता था। और यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने राय का हमारे कमेंट में जरूर इजहार किया करें कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी।